मतलब ऐसी तमाम चीजें। आपको उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत की बात अंजना जी एक ही है, और दिक्कत की बात यह है कि जब यह देश प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री अडानी पर बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह में दही जमा ली और अडानी पर चुप हो गए। यह अलग बात है, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। जब संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर आवाज दे रहा था, अडानी पर बोलो, मौन तोड़ो, मोदी अडानी भाई भाई, तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। मुझे आज से पहले प्रधानमंत्री इतने लॉस्ट, इतने डेस्परेट और स्तर भाषा का गिराते हुए इससे पहले सदन में नजर नहीं आए। दोस्तों, एआर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नए वीडियोज के लिंक आप सभी तक मिलते रहें। धन्यवाद। कि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार उनकी बातों को जानबूझकर हटा रही है, आप ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं और आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लोग ऑटोक्रेटिक तरीके से कहने की बात कर रहे हैं, उनके सिंक्रोनिक तरीकों को देखिए। पिछले 8 सालों में ये एक अद्भुत संयोग है ना कि जब भी भारत में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, रफाल से लेके, पेगासस से लेके, किसान आंदोलन से लेके, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेके, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक, कुछ ना कुछ विदेश में छप कैसे जाता है। मतलब टाइमिंग देखिए ना, सिंक्रोनिसी। ठीक जिस समय संसद का सत्र होने वाला होता है उसी समय छपता है, और उन्हें पता होता है कि उधर से सुर उठेगा तो इधर से मिले सुर मेरा तुम्हारा कह के उस तराने को याराना देने वाले बहुत से लोग यहां पर होंगे। और उसके बाद साबित किसी में कुछ भी नहीं होता है जब फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं। और ये आज से नहीं, मोदी जी के खिलाफ तो 22 साल से चल रहा है। जब वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से याद करिए। ये लोग तो वो हैं, याद करिए, जिन्होंने 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के दिया था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने जिंदगी में कभी वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे। जो इनकी सरकार के समय भारत की सार्वभौमिकता का अपमान, भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान, मगर ये कुछ भी करते चले गए। एक दौर था कांग्रेस वर्सेस रेस्ट भारत की राजनीति में, आज हो गया बीजेपी वर्सेस रेस्ट। पर मैं संसद के अंदर था। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति ये मर्यादा गरिमा है कि उसे शांतिपूर्वक सुना जाता है। प्रधानमंत्री जब भी बोलते थे तो लोग विरोध कर लेते थे, विरोध करने के बाद एक निश्चित स्तर के विरोध के बाद शांत हो जाते थे। परंतु पहले पॉइंट से लेके अंतिम मिनट तक लगातार इतना हो हल्ला शोर शराबा करता रहा। आपने देखा होगा, सारे लोग माइक लगाए थे, माइक्रोफोन हम लोग भी लगाए थे, अन्यथा कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। तो आज हमें पार्लियामेंट में जानते क्या दिख रहा था? इट वॉज मोदी वर्सेज रेस्ट। बट मैं कहना चाहूंगा, इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू एक्सेप्ट दैट ईस्ट और वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। और जो मुझे सदन में दिखाई पड़ रहा था, वो जानते क्या था? जैसे मोदी जी ने कहा एक अकेला, तो मैं वो एक पंक्ति मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अकेला करने की कोशिश 22 साल से की थी। मगर यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। सुप्रिया जी, आपका जवाब। मोदी और मोदी के खिलाफ पूरी लड़ाई विपक्ष की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भारी पड़े उन पर। 2.5 घंटे के प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा और राज्यसभा को मिला लीजिए, और 1.5 मिनट की राहुल गांधी जी की वो बाइट जो उन्होंने सदन के बाहर दी कि द प्राइम मिनिस्टर वाज शेल शॉक्ड, उस पर भारी पड़ गई। और मैं तो प्रधानमंत्री से बड़ी प्रेरित हूं। दुष्यंत कुमार जी की बड़ी चर्चा है, दुष्यंत कुमार जी को प्रधानमंत्री ने कोट भी किया। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, क्योंकि काफिला तो लुट रहा है और जिसको बचाना है वो लुटा रहा है काफिला, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। जिस कविता के प्रधानमंत्री जी ने कुछ पाठ पढ़े लोकसभा में, उसी को आगे पढ़ देती हूं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार किस दौर में लिखी गई थी, ये भी बताइए। बीच में मत बोलिए, अभी मैं बोल रही हूँ। किस दौर में लिखी गई थी? राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, अब शांत रहिए। किस दौर में लिखी? ये जो अमृत काल चल रहा है, और ये जो एक फिजूल का इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल आ जाता है। 700 किसानों की शहादत हो गई। सतपाल मलिक तो आप ही के गवर्नर थे, हमने तो नहीं अपॉइंट किया था, आप ही ने उनको उस पद पर अपॉइंट करा था। सतपाल मलिक जी का कहना है, जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने कहा 700 किसानों की शहादत हो गई है, प्रधानमंत्री ने मुड़ के कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, और वो काले कानून आपको वापस करने पड़े थे। तो ये भूलिए मत,
आप ये भूल जाते हैं कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की इंक्वायरी बैठी हुई है। आप भूल जाते हैं कि जो मुद्दे उठते हैं उसका जवाब देने का काम सत्ता पक्ष का होता है, पूछने का काम विपक्ष का होता है। ये क्या बोल रहे हैं, हमें हेडफोन लगाने पड़े, सुनाई नहीं दे रहा था। 2004 में राष्ट्रपति के अभिवादन का उत्तर दे रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन लोगों ने ऐसा हो हल्ला और डिसरप्शन किया था कि वो लोकसभा में उनको टेंडर करना पड़ा, वो बोल नहीं पाए थे। जो जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों हाउसेज में डिसरप्शन का है वो दूसरा है। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूं और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मुझे तो इसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं नजर आ रहा है। इसमें क्या गलत है? वॉशिंग मशीन कह देने में क्या गलत है? अडानी और मोदी जी के रिलेशनशिप पर सवाल पूछने में कि कैसे उनकी दौलत $8 बिलियन से $140 बिलियन हो गई जबकि देश और गरीब हो गया, में क्या दिक्कत है? आप इतने ही अगर लोकतंत्र के पहरी हैं तो 6 इंस्टेंसेस खरगे जी के और 18 इंस्टेंसेस राहुल गांधी जी की स्पीच के। और कौन से एक्सटेंसेस हैं जिसमें वो कह रहे हैं सबसे जरूरी सवाल जनता पूछना चाहती है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अडानी जी से रिश्ता क्या है, जिसमें पूछते हैं असली जादू तो 2014 में शुरू होता है। 609 नंबर पर अडानी थे, वो नंबर 2 पर आ गए 2022 में। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है? ये तो तथ्य है। मतलब ऐसी तमाम चीजें, आपको उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत की बात अंजना जी एक ही है, और दिक्कत की बात यह है कि जब यह देश प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री अडानी पर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह में दही जमा ली और अडानी पर चुप हो गए। यह अलग बात है, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। जब संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर आवाज दे रहा था अडानी पर बोलो, मौन तोड़ो, मोदी अडानी भाई भाई, तो प्रधानमंत्री का गला सूख रहा था। मुझे आज से पहले प्रधानमंत्री इतने लॉस्ट, इतने डेस्परेट और स्तर भाषा का गिराते हुए इससे पहले सदन में नजर